Welcome back to our YouTube channel MZ Stories. गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 76। पाखी ने जब रिवान को देखा तो उसे वो जाना पहचाना लगा, पर उसे याद नहीं आ रहा था उसने रिवान को कहाँ देखा है। ऋषभ और रिवान भी पाखी को देखकर खुश थे। रिवान पाखी को देखते हुए मन ही मन कहता है, मैं तो सोच रहा था इसका डिवोर्स करवा कर ऋषभ से इसकी शादी करवाऊंगा, पर इसका हस्बैंड तो हैंडसम होने के साथ साथ इतना अमीर भी है, अब तो कोई चांस ही नहीं है। रिवान अब ऋषभ की तरफ देखता है और खुद से कहता है, भाई तू अब दूसरी ढूंढ ले। अरुण को ये जानकर खुशी थी कि ऋषभ एक अच्छा इंसान है। वो लोग साथ में लंच करने लगे थे। दूसरी तरफ आरव ऋतिका से बदला लेने के लिए उसे सोशल मीडिया पर ढूंढ रहा था। वो उसका नाम सर्च करता है और उसे एक लंबी लिस्ट मिलती है। आरव फ्रस्ट्रेटेड होते हुए अपना फोन बेड पर पटक देता है और गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहता है, कितने दिन तक बचोगी मुझसे, तुम्हें तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा, आफ्टर ऑल बदला जो लेना है तुमसे। होटल में लंच करने के बाद वो सब एक साथ निकलते हैं। वो सभी एक साथ चल रहे थे। सामने से आ रहा एक लड़कों का ग्रुप पाखी को अरुण, ऋषभ और रिवान के साथ देखकर वो कमेंट करते हुए कहते हैं, एक के साथ 3 नोट बैड, हमें भी मौका दो, हम तुम्हें खुश करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तभी उस ग्रुप में से दूसरा लड़का कहता है, हम तुम्हें इनसे ज़्यादा पैसे देंगे। उन लड़कों की बातें सुनकर अरुण तो जैसे गुस्से से पागल हो गया था। वो उस लड़के का कॉलर पकड़ लेता है। ऋषभ भी दूसरे लड़के का कॉलर पकड़ लेता है। वो दोनों उन दोनों लड़कों को पंच मारने वाले ही होते हैं कि पाखी उन दोनों रोक लेती है और उन्हें समझाते हुए कहती है, कीचड़ में पत्थर मारने से कीचड़ की छींटें हम पर ही पड़ती है। पाखी जैसे तैसे करके दोनों को फाइट करने से रोक लेती है। रिवान को भी उन लड़कों की बातें सुनकर गुस्सा आया था। एक तरफ अरुण और ऋषभ दोनों ही उन लड़कों को अपनी गुस्से से लाल हुई आंखों से घूर रहे थे, तो वही वो सभी लड़के शैतानी लुक दे रहे थे, जैसे कह रहे हो तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पाखी जबरदस्ती अरुण का हाथ पकड़ उसे ले जाने लगती है। रिवान भी ऋषभ का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जा रहा था, पर दोनों की ही आंखें जाते हुए भी उन लड़कों को घूर रही थी। वो लड़के जिस रूम अरुण, पाखी और बाकी सब लंच के लिए गए थे, उसी रूम के बराबर वाले रूम में वो सभी लड़के एंटर हुए थे। ऋषभ और अरुण ये देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं। पाखी और रिवान अरुण और ऋषभ को जैसे तैसे खींचकर होटल के एग्जिट पर ले आए थे। तभी अरुण पाखी से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, पाखी मुझे वॉशरूम जाना है। अरुण ये कहते हुए जल्दी से वहां से चला जाता है। पाखी, ऋषभ और रिवान वो तीनों वहीं खड़े अरुण का इंतजार करने लगते हैं। अरुण उसी रूम के बाहर आकर खड़ा हो जाता है जिस रूम में वो लड़के गए थे। अरुण डोर को नॉक करता है। एक लड़का जैसे ही डोर ओपन करता है, अरुण उसके मुंह पर एक घुसा मारता है। वो लड़का अपने मुंह पर हाथ रखते हुए फ्लोर पर गिर जाता है। अरुण उसके ऊपर पैर रखकर अंदर आता है और उनसे फाइट करने लगता है। अरुण उन्हें बहुत बुरी तरह मार रहा था। अरुण अपनी शर्ट, कोट और टाई को ठीक करता है और वापस से वहीं पहुंच जाता है जहां पाखी सबके साथ अरुण का वेट कर रही थी। वो लोग जैसे ही जाने को होते हैं, ऋषभ जल्दी से कहता है, शायद मैं अपना पर्स वही भूल गया हूं। वो कहते हुए वहां से चला जाता है। अरुण ऋषभ की बात सुनकर स्माइल करता है, जैसे वो समझ गया हो ऋषभ कहाँ गया है। ऋषभ भी उन्हें लड़कों के रूम में आ गया था। वो उन लड़कों को अधमरी हालत में देखकर कहता है, लगता है मुझसे पहले ही तुम्हारी खातिरदारी किसी और ने कर दी है। ऋषभ उनकी ऐसी हालत देखकर समझ गया था ये अरुण ने ही किया है। ऋषभ भी उन लड़कों को अच्छे से पीटता है और वापस से वहीं पहुंच जाता है जहां सब उसका इंतजार कर रहे थे। एक बार फिर सब जाने को होते हैं और अरुण फिर से बहाना बनाकर चला जाता है। जब अरुण वापस आता है तो ऋषभ भी फिर से बहाना बनाकर चला जाता है। पाखी अरुण को घूरने लगती है। तभी ऋषभ वापस आता है। पाखी उन दोनों को घूरते हुए कहती है, अब तो सब ठीक है न, अब तो कोई कुछ
नहीं भूला अपना पाखी के ऐसा कहने पर वो दोनों अरुण और ऋषभ एक साथ कहते हैं हम बस 2 मिनट में आए कहकर वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। पाखी हैरानी से आंखें फाड़े देख रही थी तो वही रिवान समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। अरुण और ऋषभ उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी वो दोनों सेटिस्फाइड नहीं हुए थे, वो उन लड़कों को और सबक सिखाना चाहते थे। अरुण और ऋषभ दोनों एक साथ लात मारकर डोर ओपन करते हैं। उन दोनों को अपने सामने खड़ा देखकर वो लड़के अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहते हैं अब क्या जान लेकर ही रहोगे, हम माफी मांगने के लिए तैयार है, प्लीज हमें और मत मारो, वो लड़के गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं। अरुण और ऋषभ को उन लड़कों पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। वो एक बार फिर अच्छे से उनकी धुलाई करते हैं और अपने कपड़े छिककर पीछे पलटते हैं तो उन्हें पाखी दोनों हाथ बांधे घूर रही थी। वो दोनों ये देखकर अपनी नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगते हैं। पाखी को उन दोनों की हरकतों पर शक हो गया था, इसलिए वो उन दोनों का पीछा करते हुए वहां तक आ गई थी। पाखी के साथ खड़ा रिवान भी उन दोनों को घूर कर देख रहा था। पाखी दोनों पर गुस्सा करते हुए कहती है तो ये जरूरी काम था आप दोनों का। पाखी जो अरुण और ऋषभ को डांट रही थी कि तभी उसे अपने पैर पर किसी के हाथ फील होते हैं। पाखी जल्दी से नीचे देखती है तो वो सभी लड़के पाखी के पैरों में थे और उससे माफी मांगते हुए कहते हैं प्लीज हमें माफ कर दीजिए और इन दोनों से हमें बचा लीजिए। पाखी उन लड़कों के चेहरों पर खौफ देख रही थी। उन लड़कों की हालत देखकर पाखी को चक्कर आने लगे थे। पाखी के कदम लड़खड़ा जाते हैं, वो गिरने ही वाली होती है कि अरुण और ऋषभ उसे संभालने के लिए जल्दी से उसके पास आ जाते हैं। इससे पहले ऋषभ पाखी को संभालता अरुण पाखी का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींच लेता है। पाखी अरुण के सीने से जा लगती है। ऋषभ जब अरुण और पाखी को एक साथ इतने करीब देखता है तो उसके दिल में टीस होती है। वो बिना एक पल की देरी किए वहां से चला जाता है। रिवान ऋषभ की हालत अच्छे से समझ रहा था, वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। एपिसोड 77 पाखी और अरुण दोनों ऑफिस न जाकर घर आ गए थे। आज पाखी ने अरुण की पॉसेसिवनेस को फील किया था। पाखी खुद को बहुत लकी मान रही थी, उसे इतना प्यार करने वाला हस्बैंड जो मिला था। अरुण पाखी को पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहता है 2 दिन बाद पापा मम्मी की एनिवर्सरी है। पाखी खुश होते हुए अरुण की पकड़ से खुद को आज़ाद करते हुए कहती है सच्ची। अरुण पाखी की एक्साइटमेंट को देखकर हमें अपनी पलकें झपकाता है। पाखी एक्साइटेड होते हुए अरुण से पूछती है वैसे ये कौन सी एनिवर्सरी है उनकी। अरुण पाखी के कंधों पर अपना हाथ रखते हुए कहता है 30। पाखी अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है मम्मी पापा 30 साल से एक दूसरे साथ है, वाओ। वो दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ खुराना मैंशन में अर्पना खुराना, जिनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी, वो बेसुध सी अपने रूम की तरफ चली जा रही थी। माही अर्पना को कई बार माँ माँ कहकर आवाज देती है पर वो उसे भी इग्नोर करते हुए चली जा रही थी। माही अपनी माँ का ऐसा बिहेवियर देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था उसकी माँ को आखिर हुआ क्या है। तभी माही का फोन रिंग होता है। वो फोन की डिस्प्ले पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो अपने रूम चली जाती है। अर्पना जो बेशुद्ध चलते हुए अपने रूम में आ गई थी, वो महेंद्र के बराबर में सोफे पे बैठ जाती है। महेंद्र जो कि अपनी जिम्मेदारी अपने दोनों बेटों को सौंप कर अपने काम से रिटायरमेंट ले चुका था, वो अब घर पर ही रहता था और अपने सोशल वर्क पर ध्यान देता था। महेंद्र अर्पना को ऐसे देखकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है क्या हुआ, तुम तो पंडित जी से मिलने गई थी। अरुण की कुंडली लेकर अपने पति की बातें सुनकर अर्पना अपने होश में आती है और कहती है वहीं से आ रही हूँ। अर्पना के चेहरे के साथ साथ उसकी बातों में भी उदासी छाई हुई थी। महेंद्र उसे इतना परेशान देखकर पूछते हैं क्या कहा उन्होंने। अर्पना खुराना रो देना चाहती थी। वो खुद को संभालते हुए पंडित जी की सारी बातें महेंद्र को बताने लगती है। पंडित जी ने पाखी और अरुण की कुंडली को देखकर उन दोनों की कुंडलियां एक दूसरे से मैच हो गई थी, पर उन दोनों का जीवन इतना आसान नहीं था।
उन दोनों की लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम आने वाले थे जिसे उन दोनों को उनका सामना मिलकर करना था। जिंदगी के कई ऐसे उतार चढ़ाव थे जिनका सामना पाखी अरुण को करना था। उनकी जिंदगी आसान नहीं थी जितनी नॉर्मल और लोगों की होती है। प्रॉब्लम तो सभी की लाइफ में होती है, किसी की में ज़्यादा किसी के में कम, पर अरुण और पाखी की लाइफ आने वाली परेशानियां ज़्यादा थी। अर्पणा इसी बात से दुखी थी। इतनी परेशानी सिर्फ उसके बच्चे की ही लाइफ में क्यों? महेंद्र अर्पणा की सारी बातें सुनने के बाद उसे समझाते हुए कहते हैं, तुम्हें तो पता ही है दोनों की शादी किन हालातों में हुई, फिर भी आज देखो दोनों साथ है, आगे भी ऐसे ही एक दूसरे का साथ निभाते हुए वो अपनी लाइफ जी लेंगे। बस उन्हें तुम इस बारे में कुछ मत बताना और भरोसा रखो अपने बच्चों पर, वो कमज़ोर नहीं स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी खुशियों के लिए सभी प्रॉब्लम से फाइट कर लेंगे। इन्हीं सब में 2 दिन बीत गए थे। इन 2 दिनों में अरुण और ऋषभ एक दूसरे के और अच्छे से जानने लगे थे और उन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो वहीं आरव भी इन 2 दिनों में ऋतिका को ढूंढने में नाकाम रहा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो ऋतिका को सबक सिखाना चाहता था। मिस्टर और मिसेज खुराना की 30वीं एनिवर्सरी पार्टी में उन्होंने बहुत कम लोगों को इनवाइट किया था। जो इनवाइटेड थे वो सभी रिलेशन वाले या क्लोज फ्रेंड थे। अरुण को ऋषभ एक अच्छा इंसान लगने लगा था, वो उसके क्लोज भी आ गया था, इसलिए अरुण ने ऋषभ को भी एनिवर्सरी पार्टी में इनवाइट किया था। मॉर्निंग में तो सभी ने मिस्टर और मिसेज खुराना को फ्लावर बुके देकर विश कर दिया था। सब अब शाम होने का इंतजार कर रहे थे, पार्टी इवनिंग में स्टार्ट होने वाली थी। पाखी जो सुबह ही खुराना मैंशन आ गई थी, आते ही उसने पार्टी की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। माही पाखी की हेल्प कर रही थी। पाखी ने शेफ के साथ मिलकर खाने का मेन्यू डिसाइड कर लिया था। उसने वहाँ डेकोरेशन कर रहे लोगों के साथ वो खुद भी काम में जुट गई थी और उन्हें गाइड करते हुए मैंशन को डेकोरेट करवा रही थी। अर्पणा ने जब पाखी को इतना काम करते देखा तो उसे अपने बेटे की पसंद पर प्राउड फील होने लगा था। उन्हें इस बात का भरोसा हो गया था कि पाखी उनके बेटे के लिए सही लड़की है और वो दोनों एक साथ अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को फेस कर आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस में ऋतिका अपने रूम इधर से उधर चक्कर काट रही थी। वो इन 2 दिनों में आरव को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाई थी। ऋतिका खुद पर गुस्सा करते हुए कहती है, ये कनखजूरा मुझसे मिला ही क्यों, अगली बार मिलेगा तो इसकी जान ही ले लूंगी मैं। ऋतिका खुद से ही ये सब कहे जा रही थी कि तभी ऋषभ उसके रूम में आता है। ऋतिका को टेंस देखकर ऋषभ उससे पूछता है, क्या हुआ, तू 2 दिनों से कॉलेज भी नहीं जा रही, कुछ प्रॉब्लम है? ऋतिका खुद को नॉर्मल करते हुए कहती है, नहीं भाई बस थोड़ा हेडेक था। ऋषभ फिक्र जताते हुए कहता है, क्या अब तू ठीक है? ऋतिका, हाँ भाई नाउ आई एम फाइन। ऋषभ, आज रात में एक पार्टी में जा रहा हूँ, तू चलेगी साथ? अपने भाई की बातें सुनकर ऋतिका अपने मन में ही सोचते हुए कहती है, हाँ ये सही है, भाई के साथ पार्टी में जाऊंगी तो उस कनखजूरे के टॉर्चर से थोड़ा रिलीफ भी मिलेगा। ऋतिका जल्दी से कहती है, ओके भाई। काव्या को भी अरुण ने पार्टी में इनवाइट किया था पर वो रोहित के साथ आ रही थी उसकी पार्टनर बनकर। जब काव्या ने रोहित के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया तो रोहित ने अपने घर वालों को काव्या के बारे में बताने में देर नहीं की। उसके घर वालों ने काव्या को एक्सेप्ट कर लिया था, अब काव्या के घर वालों की परमिशन की जरूरत थी। पार्टी में तो इशिता भी इनवाइटेड थी, एज अ गेस्ट अरुण के दोस्त कुणाल राज, वो दोनों भी आने वाले थे। एपिसोड 78 पार्टी में लगभग सभी गेस्ट आ गए थे। कुछ गेस्ट ऐसे थे जिनका आना अभी बाकी था। खुरानाज की पार्टी उनकी तरह ही शानदार थी। खुरानाज का रुतबा और ओरा उस शानदार पार्टी की पहचान थी। सभी लोग पार्टी की तारीफ कर रहे थे। एवरीथिंग इज वेल सेटल्ड एंड परफेक्ट था। मिसेज खुराना ने कुछ डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट को मेंशन में ही बुलाया था पाखी और माही को रेडी करने के लिए। आज की पार्टी पाखी और अरुण के लिए भी थी। ये उन दोनों के लिए एक सरप्राइज था जिसे मिस्टर और मिसेज खुराना उन दोनों को देने वाले थे। उन्हें छोड़कर कोई भी ये नहीं जानता था।
पाखी और माही रेडी हो रही थी। अर्पणा रेडी होने के बाद उन दोनों को देखने आती है। अर्पणा पाखी और माही को देखते हुए कहती है, बहुत प्यारी लग रही हो तुम दोनों। पाखी ने वाइन कॉलर का गाउन पहना था और उसका मेकअप बहुत लाइट था। पाखी उस आउटफिट में बला की खूबसूरत लग रही थी। माही भी बेबी पिंक कॉलर के गाउन में बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल डोल जैसी। अर्पणा के जाने बाद माही पाखी से मजाकिया अंदाज में कहती है, भाभी थोड़ा संभल के कही भाई आज आपको गायब ना कर दे पार्टी से। दूसरी ओर अरुण और आरव भी रेडी हो गए थे। आरव जिसके मन में अभी भी रितिका के लिए गुस्सा भरा था, तो वही अरुण पाखी को देखने के लिए तरस रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर पाखी है कहाँ। पाखी को अरुण सब जगह ढूंढ चुका था पर उसे पाखी कहीं नहीं दिख रही थी। रोहित काव्या के साथ पार्टी में आ गया था और उसकी नजरें अरुण को ढूंढ रही थी। रोहित अपना फोन निकालकर अरुण को कॉल करने ही वाला था कि तभी उसे स्टेयर्स से उतरते हुए अरुण दिखता है। अरुण रोहित के पास आता है और उसे हग करता है। अरुण काव्या की तारीफ करते हुए कहता है, क्या बात काव्या आज तो आप। रोहित अरुण के मुंह पर हाथ रखकर उसे आगे कुछ भी बोलने से रोक देता है और अरुण को टॉन्ट मारते हुए कहता है, तू पाखी पर ध्यान देना, इसे तो मेरे लिए छोड़ दे, मैं हूँ इसकी तारीफ करने के लिए। अरुण जानबूझकर रोहित को जेलस फील करने के लिए वो सब कह रहा था और वही हुआ जो उसने सोचा था। अरुण और रोहित बात कर रहे थे कि तभी ऋषभ रितिका रिवान के साथ हाथ में एक बहुत प्यारा फ्लावर बुके और गिफ्ट लिए हॉल में इधर उधर अरुण को ढूंढ रहा था। अरुण जो रोहित से बातें कर रहा था उसकी नज़र ऋषभ पर पड़ती है। अरुण रोहित और काव्या को बातें करता छोड़कर ऋषभ के पास चला जाता है। ऋषभ और अरुण दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। वो दोनों कुछ देर ऐसे ही बातें करने लगते हैं। तभी मिस्टर और मिसेज खुराना पार्टी में एक साथ आते हैं। सभी उन्हें देखकर उनके पास जाते हैं और उन्हें विश करते हैं। तभी मिस्टर खुराना हाथ में माइक लिए अनाउंसमेंट करते हैं। वो सभी को उनकी खुशी में शामिल होने के लिए उनका शुक्रिया करते हैं और आगे कहते हैं, आज हमारी एनिवर्सरी के साथ साथ हमारे बड़े बेटे की एंगेजमेंट भी है। ये अनाउंसमेंट सुनते ही पार्टी में जैसे आग लग जाती है। वो सब आपस में बातें करने लगते हैं। वो सभी सरप्राइज हो गए थे, यहाँ तक कि अरुण खुद सरप्राइज हो गया था अपने पापा की बातें सुनकर। अरुण के चेहरे पर खुशी और हैरानी के मिले जुले भाव थे। आरव और रोहित अरुण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो। इधर ऋषभ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वही इशिता जो अपने पापा के साथ पार्टी में आ गई थी, ये अनाउंसमेंट सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। वो अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लेती है और खुद को काम करने की कोशिश करती है। जैसा कि मिसेज खुराना ने पार्टी में आने से पहले माही को समझाया था, माही उनके कहनुसार अनाउंसमेंट होते ही पाखी को लेकर पार्टी में आ जाती है। पाखी के पार्टी में आते ही उस पर लाइट पड़ती है जिससे पाखी सबके बीच हाईलाइट हो रही थी। पाखी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि पार्टी में किसी की भी नज़र उससे हट नहीं रही थी। अब तक जो सब लोग बातें कर रहे थे, आखिर कौन है वो लड़की जो खुराना परिवार की बहू बनने जा रही है, सब इस टॉपिक पर तरह तरह के कमेंट कर रहे थे। पाखी को देखकर उन सभी लोगों के मुंह बंद हो गए थे। वो सब पाखी के चांद जैसे चेहरे को चकाचौंध में सब भूल गए थे। अरुण जो पाखी को एकटक निहारे जा रहा था, उसकी आंखें तो पलके झपकाना भूल ही गई थी। उसके कदम अपने आप ही पाखी की तरफ बढ़ गए थे। अरुण इस वक्त खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझ रहा था। पाखी के नज़दीक जाते हुए अरुण का दिल जोरों से धड़क रहा था, मानो अभी उसका दिल उसके सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। किसी और का भी दिल अरुण की तरह ही पाखी को देखकर धड़क रहा था और वो था लोगों की भीड़ में पीछे खड़ा ऋषभ। ऋषभ भी बिना पलके झपकाए पाखी को बस देखे जा रहा था। रिवान जिसके नजरें ऋषभ पर थी, वो उसके दिल का हाल अच्छे से समझ रहा था। रिवान ऋषभ के कंधे पर हाथ रखता है तो ऋषभ का ध्यान टूटता है। रितिका जिसे खुराना मैंशन बहुत पसंद आया था, वो आते वक्त मैंशन को बाहर से तो देख चुकी थी, अब पार्टी में घूमते हुए मैंशन को अच्छे से अंदर से देख रही थी।
जब मिस्टर खुराना ने अनाउंसमेंट स्टार्ट की तो ऋतिका अपने भाई को ढूंढते हुए उसके पास आने लगी और तभी उसकी नज़र पाखी पर रुक गई। ऋतिका जो पाखी को जानती थी कि ये वही लड़की है जिससे उसका भाई पिछले 5 सालों से प्यार करता आ रहा है। आज उस लड़की की किसी और से एंगेजमेंट हो रही थी। ऋतिका ऋषभ के पास आकर उससे कुछ कहने ही वाली थी कि ऋषभ उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, पर अब उसका कोई फायदा नहीं, जो हो रहा है उसे होने दो क्योंकि इसी में उसकी खुशी है। ऋतिका पर भाई एक बार फिर ऋषभ उसे बीच में ही टोक देता है, कुछ नहीं, इस बारे में तुम अब कभी कोई बात नहीं करोगी। ऋतिका अपने भाई को कंफ्यूज होते हुए देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसका भाई अपने पहले प्यार को ऐसे जाने कैसे दे सकता है। ऋतिका जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी वो काउंटर पर जाकर सॉफ्ट ड्रिंक पीने लगती है। अरुण और पाखी दोनों एक साथ खड़े थे, जहां एक तरफ उनके चाहने वाले उन दोनों के लिए खुश हो रहे थे तो वहीं इशिता के दिल में आग लग रही थी। उसका बस चलता तो वो अभी के अभी पाखी को जान से मार डालती। रोहित, काव्या, आरव, माही सब लोग आगे खड़े थे और पाखी और अरुण को एक दूसरे को रिंग पहनाते हुए देखकर क्लैपिंग कर रहे थे। तो वही ये नज़ारा देखकर ऋषभ का दिल जहां टूट गया था, दिल तो इशिता का भी टूटा था। इशिता ने अपने हाथ में पकड़ा वाइन का ग्लास उसके हाथ के प्रसा पड़ने से टूटने ही वाला था कि तभी मिस्टर मेहरा इशिता को साइड हग करते हुए उसे शांत रखने की कोशिश कर रहे थे। रिंग एक्सचेंज होने के बाद सभी एक साथ तालियां बजाते हुए उन्हें विश कर रहे थे। पाखी और अरुण को मिस्टर और मिसेज खुराना का सरप्राइज तो मिल गया था और वो दोनों ही इस सरप्राइज से बहुत खुश थे। उनकी रिंग एक्सचेंज होने के बाद अर्पणा और महेंद्र खुराना दोनों अपनी 30वीं सालगिरह का केक कट करते हैं। उनके केक कट करते ही एक बार फिर पार्टी में तालियों की आवाज़ गूंजने लगती है और सभी उन्हें बधाइयाँ देने लगते हैं। एपिसोड 79। अरुण और पाखी की एंगेजमेंट के बाद उन दोनों को सब उनके पास आकर उन्हें पर्सनली विश कर रहे थे। इशिता भी हाथ में फ्लावर बुके लेकर अरुण और पाखी के पास आती है। अरुण इशिता को पूरे 2 महीने बाद देख रहा था। अरुण इशिता को देखकर मन ही मन कहता है, आई होप इस बार जो हुआ वो तुमने नहीं किया है, क्योंकि अगर वो तुमने किया होगा तो मैं तुम्हें इस बार छोड़ूंगा नहीं। इशिता सरकास्टिक स्माइल करते हुए दोनों को विश करती है और अरुण को साइड से हग करती है। वो उन दोनों को देखकर मन ही मन खुद से कहती है, मनालो, जितनी खुशियाँ तुम्हें मनानी है, तुम्हारी बर्बादी तो मैंने अपने हाथों से लिखी है। इशिता उनके पास ज़्यादा देर तक नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। ऋषभ भी रिवान के साथ अरुण और पाखी को विश करने उनके पास आता है। ऋषभ विश करते हुए पाखी के हाथ में बुके पकड़ाते हुए कहता है, आपकी सरप्राइज एंगेजमेंट ने तो सभी को सरप्राइज कर दिया, फिलहाल तो मेरे पास आप दोनों को देने के लिए कोई गिफ्ट नहीं है, आपको इसी बुके से काम चलाना होगा। ऋषभ की बातों पर रिवान मन ही कान कहता है, इससे बड़ा क्या गिफ्ट होगा, अपना प्यार ही दे दिया। अरुण ऋषभ की बातों पर उसे हग करते हुए कहता है, ये भी नहीं लाते तो भी चलता, आप आ गए काफ़ी है। अरुण जो अभी ऋषभ के गेल लगा ही हुआ था कि तभी उसे सामने से राज और कुणाल आते हुए दिखते हैं, जो अरुण को देखकर अपना हाथ हवा में वेव कर रहे थे। अरुण ऋषभ से दूर होता है कि तभी कुणाल ऋषभ के गले लगते हुए कहता है, अगर आज नहीं आता तो पता भी नहीं चलता तेरी एंगेजमेंट हो गई है। कुणाल के बाद राज अरुण के गले लगते हुए उसके कान में कहता है, फाइनली तू इशिता के कैद से आज़ाद हो गया। अरुण राज की बातों पर उसे स्माइल करते हुए देखता है। अरुण पाखी को कुणाल और राज से इंट्रोड्यूस करवाता है। राज और कुणाल पाखी की तारीफ करते हुए कहते हैं, लुकिंग सो ब्यूटीफुल भाभी। पाखी उनके कॉम्प्लीमेंट पर उन्हें थैंक्स कहती है। कुणाल अरुण के कानों में धीरे से कहता है, त्री तो निकल पड़ी, तू तो स्वर्ग से अपसरा ले आया है। अरुण कुणाल की बातों पर उसे घूरकर देखता है। कुणाल अरुण के देखने से समझ जाता है कि वो उसकी बातों से चिढ़ गया है। वो अरुण की नज़रों से बचते हुए इधर उधर देखने लगता है। कुणाल की आंखें ऋषभ पर जाकर रुकती है। कुणाल चौंकते हुए कहता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? ऋषभ जो रिवान से बातें कर रहा था, कुणाल की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखता है। हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से ऋषभ कुणाल के गले लगते हुए कहता है, तू यहाँ क्या कर रहा है?
कुणाल अरुण की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अरुण मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं तो अब दिल्ली में शिफ्ट हो गया हूँ। अच्छा हुआ आज मैं पार्टी में आ गया, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो गई। कुणाल अरुण के कंधे पर हाथ रखते हुए आगे कहता है, और कुछ लोगों की चोरी भी पकड़ी गई। अरुण कुणाल को घूर कर देखता है। कुणाल रिवान को देखकर कहता है, तू भी यहाँ है। रिवान कुणाल के गले लगते हुए कहता है, और कहाँ रहूंगा मैं जहाँ ऋषभ वहाँ में। राज जो चुपचाप खड़ा सब देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। वो कुणाल और अरुण को देखते हुए कहता है, ये लोग कौन हैं और तुम दोनों इन्हें कैसे जानते हो। राज की बातों पर अरुण कहता है, ये मेरे बिजनेस पार्टनर है, एक हफ्ते पहले ही हम एक दूसरे से मिले हैं, एक प्रोजेक्ट है जिस पर हम दोनों साथ काम कर रहे हैं। अरुण की बातें सुनने के बाद राज कुणाल की तरफ देखता है, मानो कह रहा हो अब आपकी बारी है। कुणाल राज के ऐसे देखने पर पहले तो उसे हंसी आती है, फिर वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है, ऋषभ और रिवान मेरे स्कूल फ्रेंड है और मेरी तरह ये भी लखनऊ से ही है, फर्क इतना है मैं भी आज 5 साल बाद इससे मिल रहा। कुणाल की बातों पर राज हैरान होते हुए कहता है, तुझे तेरे स्कूल फ्रेंड अभी तक याद है? मेरे स्कूल फ्रेंड दुनिया के किस कोने में है मैं तो ये भी नहीं जानता। राज की बातें सुनकर सब हंसने लगते हैं। पाखी कुणाल और राज के आने पर अरुण को उसके दोस्तों के साथ छोड़कर काव्या के पास चली जाती है। काव्या जो माही से बातें कर रही थी, पाखी के अजाने से वो तीनों हॉल के एक कोने में अपना ग्रुप बनाकर बातें कर रही थी। रोहित काव्या के ऐसे अकेले छोड़ जाने पर वो अरुण को ढूंढते ढूंढते लड़कों की टोली के पास पहुंच जाता है, जहां वो सब खड़े बातें कर रहे थे। रोहित सबको एक साथ देखकर सरप्राइज हो गया था, वो सभी मजे से बातें कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बरसों के बिछड़े यार सभी आज मिले हो। अब वो लड़कों की टोली लड़कों की गैंग बन गई थी, पर अभी भी उस गैंग में कुछ लोगों का ऐड होना बाकी था। एक तरफ जहां पाखी काव्या और माही अपनी बातों में लगे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रितिका जो काउंटर पर खड़ी सॉफ्ट ड्रिंक पिए जा रही थी। रितिका अपनी ड्रिंक का ग्लास काउंटर पर रखकर अपने बराबर में खड़ी लड़की से बातें करने लगती है। आरव, जिसने अपने दोस्तों को पार्टी में इनवाइट नहीं किया था क्योंकि उसके सभी दोस्त आउट ऑफ इंडिया थे, वो पार्टी में खुद को लोनली फील कर रहा था। वो फ़ोन यूज़ करते हुए काउंटर के पास आता है और अपने फ़ोन में ही देखते हुए ड्रिंक का ग्लास उठाकर पीने लगता है। रितिका जब टर्न होती है अपना ग्लास लेने के लिए, तो अपने सामने आरव को देखकर जोर से कहती है, तू यहाँ भी? आरव रितिका की आवाज़ सुनकर एंग्री होते हुए कहता है, फाइनली तुम मुझे मिल गई, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। काउंटर के पास खड़े लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को उंगली दिखाते हुए आर्गुमेंट कर रहे थे। काउंटर के लेफ्ट साइड अरुण अपनी मंडली के साथ खड़ा बातें कर रहा था। काउंटर के राइट साइड पाखी काव्या और माही बातें कर रही थी। उन दोनों की आर्ग्यूमेंट की आवाज़ सुनकर उन लोगों का भी ध्यान काउंटर की तरफ जाता है। जैसे ही वो लोग काउंटर की तरफ देखते हैं तो ऋषभ के मुंह से निकलता है, ओ गॉड, ये यहाँ भी शुरू हो गई। ऋषभ की बात सुनकर सब ऋषभ को देखते हैं। आरव की पीठ जो अरुण की साइड थी, तो वही पाखी और माही ने आरव को झगड़ा करते हुए देख लिया था। माही अपने भाई को आर्ग्यूमेंट करता देख कहती है, ये भाई एक लड़की से क्यों लड़ रहे हैं। वो सभी तेज कदमों से काउंटर के पास जाते हैं। एक तरफ से अरुण, रोहित और बाकी सब आरव को कमर से पकड़कर पीछे कर रहे थे, तो दूसरी तरफ से पाखी, माही, काव्या और उनका साथ दे रहा ऋषभ भी रितिका को पकड़ पीछे कर रहा था। पीछे खींचने की वजह से उनके बीच थोड़ी दूरी बन गई थी। रितिका के हाथ हवा में लहरा रहे थे। वो कैट पोजीशन में थी, जैसे एक बिल्ली किसी पर झपटने के लिए अपने पंजों से हमला करती है। ठीक रितिका के भी हाथ उसी तरह हवा में लहरा रहे थे। अगर रितिका उन लोगों की पकड़ से आज़ाद हो पाती तो शायद वो आज आरव का मुंह कान बाल सब नोच लेती। टीयर्स ऑफ जॉय। अरुण को समझ नहीं आ रहा था, उसका भाई जो लड़कियों से फ्लर्ट करने में लगा रहता है, आज वो एक लड़की से लड़ कैसे सकता था।
एपिसोड 80 पार्टी में लोगों का एंटरटेनमेंट कुछ इस तरह होगा ये कोसी ने सोचा नहीं था। जब सबने मिलकर दोनों को अलग कर दिया था तो दोनों दूर खड़े एक दूसरे पर अपनी तीखी तेज तरार नजरों से ही वार कर रहे थे। अरुण अपने भाई से कहता है, आरव ये क्या बदतमीजी है, तुम एक लड़की के साथ कैसे लड़ सकते हो। आरव गुस्से से कहता है, भाई ये लड़की नहीं आफत है, आफत ये पिछले कुछ दिनों से इस लड़की ने मुझे टॉर्चर कर रखा है, जब भी मिलती है लड़ती है, ऊपर से अपने भाई की धमकी भी देती है। ऋषभ भी रितिका से सवाल करता है, ये क्या कर रही थी अभी तू। रितिका गुस्से से कहती है, भाई आपने देखा नहीं वो कनखजूरा कैसे लड़ रहा था मुझसे। आरव के लिए कनखजूरा वर्ड सुनकर माही पाखी और काव्या हंसने लगती है तो वही आरव चीर जाता है। ऋषभ अपनी बहन को समझाते हुए कहता है, रितिका हम पार्टी में आए हैं, यहाँ आकर लड़ाई करना क्या अच्छी बात है। रितिका गुस्से से अपने भाई से कहती है, भाई आप मेरे भाई हो या उसके। ऋषभ रितिका की बातों पर मुंह बनाते हुए धीरे से खुद से ही कहता है, भाई तो मैं तेरा ही हूँ, इसलिए तो तुझे अच्छे से जानता हूँ, किसी के पीछे एक बार तू पड़ जाए तो बस पड़ जाती है, किस्मत तो बेचारे उस लड़के की खराब है जो तेरे रास्ते में आया। आरव को अरुण, रोहित, कुणाल, राज वो चारों उसे समझा रहे थे पर आरव पर तो जैसे उनकी बातों का असर ही नहीं हो रहा था। वो रितिका को घूर कर देखता है और उसके पास जाकर कहता है, बहुत भाई भाई करती हो ना तुम, बुलाओ अपने भाई को, आज मेरा भी भाई मेरे साथ है। आरव की बातें सुनकर अरुण और ऋषभ एक दूसरे को देख रहे थे। इस वक्त वहां मौजूद सभी लोगों को ऐसा लग रहा था स्कूल के दो बच्चे आपस के लड़ने के बाद एक दूसरे को अपनी फैमिली की धमकी देते हैं, ठीक वैसे ही आरव और रितिका दोनों भी स्कूल के बच्चों जैसी हरकतें कर रहे थे। ऋषभ और अरुण दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आंखों से इशारा करते हैं। वो दोनों आरव और रितिका से कहते हैं, सॉरी बोलो। दोनों एक दूसरे को उनकी बातें सुनकर आरव और रितिका दोनों एक साथ कहते हैं, कभी नहीं। दोनों की टाइमिंग बिल्कुल सेम थी। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग उन दोनों को आंखें फाड़े देख रहे थे। अरुण और ऋषभ के समझाने पर दोनों मान जाते हैं, एक दूसरे के सामने आते हुए एक दूसरे की आंखों के देखते हुए अपना अपना एटीट्यूड दिखाते हुए सॉरी कहते हैं। उनकी सॉरी सुनकर वहां खड़े सभी लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों सॉरी बोलकर उन सभी पर एहसान कर रहे हो। माही जल्दी से रितिका के पास आती है और कहती है, आपने तो कमाल कर दिया, आपने मेरे भाई को कनखजूरा कहा। वाओ। माही की बड़ी बड़ी आंखें और उसके चेहरे की खुशी देखकर पाखी और काव्या दोनों एक दूसरे को देखते हैं। काव्या धीरे से पाखी के कान में कहती है, तेरी नंद तो अपने भाई की बुराई सुनकर ऐसे खुश हो रही है जैसे किसी ने उसके भाई की तारीफ की हो। तभी माही आगे कहती है, आपने अच्छा सबक सिखाया मेरे भाई को, अब पता चला होगा भाई को गर्ल्स से ज्यादा उलझते नहीं है। माही की बातों पर रितिका उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई पागल हो। इस इंसिडेंट के बाद रितिका जो पार्टी में अकेले बोर हो रही थी, अब ऐसा नहीं था, अब उसे कंपनी के लिए पाखी, माही और काव्या मिल गई थी। जहां एक तरफ लड़कियों की भी गैंग बन गई थी तो वही दूसरी तरफ लड़कों की गैंग थी जो अपनी बातों में ऐसे खोए हुए थे मानो आज ये उनके मिलने का आखिरी दिन हो, आज के बाद वो दोबारा फिर नहीं मिलने वाले। कुणाल का फोन आने पर वो अरुण को बाय बोलकर राज के साथ चला जाता है। मिस्टर और मिसेज खुराना जो अपने बिजनेस पार्टनर और रिलेटिव से मिल रहे थे, तभी उनके पास अनुराग आता है। अनुराग के दिल में बेहद नफरत और गुस्सा भरा हुआ था महेंद्र के लिए। अनुराग ने जो खुली आंखों से सपना देखा था उसकी बेटी इशिता खुराना परिवार की बड़ी बाहर बनेगी, उसका वो सपना अब टूट चुका था और यही बात अनुराग मेहरा के दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। वो अपने दिल की नफरत दिल में ही दबाए होठों से नकली हंसी हंसते हुए अर्पणा और महेंद्र को उनकी 30वीं शादी की सालगिरह पर बधाई दे रहे थे। उन्हें विश करने के बाद अनुराग वहां से चले जाना चाहते थे पर इशिता वो वहां और रुकना चाहती थी, इसलिए वो अपने डैड को पार्टी से जाने के लिए मना कर देती है। खुराना मैंशन के सर्वेंट जो सभी को खाना सर्व कर रहे थे, एक सर्वेंट अरुण के पास आता है और उससे पूछता है, सर क्या हम आप लोगों के लिए खाना सर्व करें।
अरुण हाँ कहता है और सभी का खाना एक साथ लगाने के लिए कहता है। वो सर्वेंट अरुण के कहे अनुसार ही एक बड़ी सी टेबल पर सबके खाना सर्व करता है। वो टेबल राउंड शेप की थी जिसके चारों ओर चेयर लगी थी। वो सभी एक साथ खाना खाने बैठते हैं। पाखी के सामने अरुण और ऋषभ बैठे थे और काव्या के सामने रोहित। रोहित के बराबर में रिवान बैठा था। रिवान के ठीक सामने माही बैठी थी। रिवान ने जब माही को देखा तो रह रहकर उसकी नजरें बार बार माही को ही देख रही थी। एक दूसरे की नफरत में डूबे दो लोग भी आमने सामने बैठे थे और ये दो लोग आरव और ऋतिका थे। जब काव्या ने रिवान को देखा तो वो उसे कुछ जाना पहचाना लगा। काव्या की नजरें अब रोहित से हटकर रिवान पर थी, जिसे रोहित ने भी नोटिस कर लिया था। रोहित काव्या को घूरते हुए मन ही मन खुद से कहता है, ये जंगली बिल्ली गर्लफ्रेंड मेरी है और देख किसी और को रही है। एक बार यहाँ से निकलो फिर बताता हूँ तुम्हें। काव्या सिंह। गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।